अरे बता तेरे मुख को कौन बोलता है, बता तेरे मुख को कौन बोलता है, बता तेरे मुख को बोलता है, बता तेरे मुख जय राम जी। मुख बोलता है, मुख बोलता है, या तू बोलता है, बता तेरे मुख को बोलता है। तेरे मुख को क्या हो? बोलता है, तेरे मुख अति सुंदर हरि बोलो प्यारे। ये मैंने की आवाज आती कहाँ से, मैं करूँगा, मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा। ये आवाज आत्मा से नहीं है। विचार करना दुनिया में आकर के ज्यादा मैं करना खतरनाक होता है। क्या मैं करने वाला बचा नहीं, मैं करने वाला आप जानते हैं, एक ही है जो मैं करता है वो बचता नहीं है, मार दिया जाता है उसे। और एक और है वो भी बोलता है ऐसे ही, लेकिन बोली में फर्क है। वो क्या कहती है? मैं ना, वो ना लगा देती है, जिसका नाम है मैना। ये भी अच्छी लगती है, कहती मैं नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। एक मैं करती रहती है, मार दिया जाता है। ये मैं की आवाज आती कहाँ से, ये मैंने किया आती कहाँ से, कौन है महारी आती यहाँ से, कौन है महारी आती यहाँ से, कुछ तो पता कर, कुछ तो बता कर, ये तुझे क्या पता है, मुख बोलता है या मुख बोलता है, जय हो। आनंद लेना है तो आ जाओ। कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, सोच समझ करके उतार दे, सोच समझ हाथ तोल दे, हाथ तोल दे, या तू तोलता है, मुख बोलता है, मुख बोलता है, बोलता है,
बतला दे प्यारे। सोच समझ गए बतला दे प्यारे। पैर डोलते या तू डोलता बता तेरे राम राम जी बोल बोल, राम राम जी बोल बोल। मुखम पवित्रम यदि राम नाम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। शरीर का अंग कौन कौन सा कैसे पवित्र होता है ये श्लोक बता रहा है कि मुखम पवित्रम यदि राम नामम और हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। ये हस्तो पवित्रम हाथ, हस्तो पवित्रम यदि पुण्यदानम, हस्तो पवित्रम यदि पुण्यदानम और चरणों पवित्रम यदि तीर्थगमनम। मुख राम नाम से पवित्र होगा, हृदय ब्रह्म ज्ञान से पवित्र होगा, हाथ दान से पवित्र होंगे, दान करने से। और जो चरण है ना हमारे पांव, ये भगवान की परिक्रमा तीर्थ यात्रा करने से पवित्र होंगे। बोल दो राम राम राम। अच्छा, राम जी ने अवतार लिया, राम जी क्या कारण था? राम जी आए क्यों करके अवतार लिया? कोई तो कारण होगा, बिना कारण के तो कुछ होता ही नहीं है। हेतु होता है, कोई कारण होता है, तभी कोई आगे बात बनती है ना। बिना कारण तो कुछ भी नहीं होता, कोई तो कोई कारण होता। क्या कारण था तो गोस्वामी जी ने बता दिया, और गीता में तो स्वयं कृष्ण ने बता दिया। गीता में स्वयं कन्हैया ने बता दिया मैं क्यों आता हूं। रामायण जी में तो तुलसीदास जी ने लिख दिया आने का कारण। गीता से बताएं तो ये कहा भगवान कृष्ण ने, क्या कहा? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता कह दिया। अब बाबा क्या कहते हैं? तुलसीदास बाबा रामायण में क्या कहते हैं वो भी बता देते हैं आपको। तुलसीदास जी बड़ा सुंदर चौपाई, बहुत सुंदर है कि जब जब होई, अरे जब जब होई, हाँ जब जब होई और धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, असुर
संसार में अवतार लेने के कारण बता रहे हैं, क्यों आते हैं। पाप जब हद से होता है तब आते हैं, हद से सीमा पार कर जाए, पाप सीमा पार कर जाए। अभी सीमा पार नहीं है, अभी शुरुआत है, अभी सीमा पार नहीं है पाप की, अभी तो शुरुआत में इतना बड़ा पाप लग रहा है, तो आगे जाके क्या होगा। पाप जब हद से होता है तेरा अवतार होता है, तेरी भक्ति से सब भक्तों का बेड़ा पार होता है। अगर समझ में आ जाया करे ना आने वाला सब बोल दिया करो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बोलो राम राम जी, आपका भलाई होगा, आपकी भलाई के लिए कर रहा हूं। वहां कन्हैया की बंसी बजाते थे, बंसी राम जी नहीं बजाते, ना ना धनुष बाण है, धनुष बाण। गजब की बांसुरी बजती है उस वृंदावन वसैया की। देखो कन्हैया की तो मुझे इसलिए बोलनी पड़ती है, कन्हैया जी वृंदावन बैठ कहेंगे भैया जी क्या कर रहे हो, हमारे घर के हो क्या, हमारी बात नहीं करते हो। बोलो के बिहारी लाल की। गजब की बांसुरी बजती है उस वृंदावन वसैया की। करो तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहां पर काम चलता था कभी तीर और कमानों से, राम जी महाराज का, जहां पर काम चलता था कभी तीर और कमानों से, और वृंदावन में विजय नटवर की होती है वहां मुरली की तानों से। वो मुरली बजा के कर लेते हैं अपनी विजय। कभी तू राम बन के राम के अवतार में आया, कभी तू कृष्ण बन के गीता के उपदेश में आया। अब बंसी लेके हाथ में तुझे अब क्या करना है कि बंसी लेके हाथ में भारत में आना चाहिए। बंसी लेके हाथ में इस भारत में आना चाहिए, और दुख वालों का प्रभु सब दुख मिटाना चाहिए। दुख वालों का प्रभु सब दुख मिटाना चाहिए। भगवान ऐसे नहीं आते, कारण बनता है, कारण। गोस्वामी जी की तुलसीदास जी की चौपाई बोल के बताता हूँ आपको कैसे कैसे बनता है। कि राम जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, कि राम जन्म के तू आएगा, राम जन्म परम विचित्र कितने कारण एक साथ बन गए आने के, तब आए। ऐसे नहीं है, जल्दी नहीं आते, जब बहुत कारण बन जाते हैं बहुत, तब आते हैं ठाकुर जी। अलग अलग कारण बने। अच्छा देखिए, इतनी कथा है कि दुनिया का व्यास तो उनकी कोई महिमा गा नहीं सकता है, व्यास नहीं गा सकता। और व्यास की क्या चलती है, शेष शारदा आ जाए ना यहाँ उतर के, उसकी महिमा गाने के लिए वो भी नहीं गा पाएंगे, उनकी महिमा नहीं गा सकते, उनकी महिमा।
रामायण। बोलो रामायण मैया की जय हो, रामायण जी की। जय हो। अब देखिए कितनी रामायण है भगवान, कितनी रामायण। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कितनी रामायण, दर्शन भी नहीं होते। हम तो 2-3 को जानते हैं, 2-4। और गोस्वामी क्या लिख रहे हैं? गोस्वामी जी को तो नहीं याद है कितनी, बताया है कि नाना भांति राम अवतारा। और जितनी रामायण है उनमें उतने ही राम अवतार है, अलग अलग तरह से। नाना भांति राम अवतारा और रामायण सतकोटि अपारा। 100 करोड़ रामायण है। हे भगवान, 100 करोड़ रामायण, बताओ कहाँ ढूंढे उनको? 100 करोड़, कौन पता लगाएगा? इतनी रामायण 100 करोड़, और जितनी रामायण है उतने अवतार। लेकिन जो अच्छा लगा तुलसीदास जी को, तुलसीदास जी ने उस पर ही बोले, तुलसीदास उस पर बोले जो अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा तुलसीदास जी को? नारद श्राप। अब नारद जी की कथा बताते हैं तुलसीदास जी रामायण में। एक बार नारद जी के कारण भी राम जी आए, नारद जी के कारण। नारद शाप दिन एक बार। नारद जी ने शाप दे दिया था विष्णु भगवान को, उस शाप के कारण आना पड़ा राम जी को। शाप लगा, नारद जी का शाप लगा, सनकादिक मुनियों का भी शाप लगा। किसको? विष्णु भगवान के जो दूत थे द्रौड़ीमान, जय और विजय, उनको सनकादिक ने शाप दिया। जो रावण कुंभकर्ण बने थे उनके लिए भी राम आए, कारण बने अलग अलग कारण। लेकिन नारद जी ने का जो चरित्र सुनाया तुलसीदास जी, वो बड़ा प्यारा है। उनके मन में आया, ये लिखता हूँ। वो लिखा कि नारद शाप दीने के बाद आखिर विष्णु भगवान से क्या गलती हो गई, क्या अपराध हो गया नारद जी का जो श्राप दे दिया? ये तुम्हें जाना पड़ेगा, धरती पर आना पड़ेगा। ये कथा बड़ी प्यारी है, यही सुनाते हैं। आइए नारद जी वाली सुनाते हैं, कैसे बता रहे हैं कि ये है राम कथा, कि ये है राम कथा, ये है राम कथा, ये है राम। आत्मा से सेवा, ये है राम कथा, ये है राम कथा, ये है राम कथा, ये है राम कथा। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे सुनकर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की कथा। ये है राम कथा, ओ ये है राम कथा, ओ ये है राम कथा, ये है राम कथा, प्रेम से ये है राम कथा, ये है राम कथा। चौपाइयों को आनंद लो तुलसीदास जी की। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। संसे भी हमें उड़ावन हारी, संसे भी हमें उड़ावन हारी, संसे भी हमें उड़ावन हारी, उड़ावन हारी। रामायण सुंदर की छाया, रामायण सुंदर की छाया, रामायण सुंदर की छाया, रामायण सुंदर की छाया। दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया। कितनी सुंदर चौपाई।
की छाया, ये कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष में ये गुण होता है कि जो उसके पास आ जाए और जो मांग ले वही मिल जाता है, ये गुण होता है। अब कोई ना आए, कोई ना कुछ मांगे तो कल्प वृक्ष का दोष नहीं है। कोई ना आए, अपने जीवन को ना सुधारना चाहे और सोना ही चाहे, सोना, तो सोने वाले से हम कहेंगे ए मेरे भैया, ए मेरी मैया, ए मेरे बाप, घर में मत सोना। अगर सोना है तो पंडाल में आके सोना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ के सोना, आपको यहाँ कोई नहीं जगाएगा, यहाँ कोई नहीं जगाएगा आपको। आओ सो, आप कहेंगे प्यासी सोने को बुला रहे हो? यहाँ कथा में तो सोना भी अच्छा है और घर में सोना भी बुरा है। सोना भी क्यों? हरे रामायण सुरतन की छाया, रामायण सुरतन की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया। हे मंगल भवन, मंगल भवन, मंगल पार्वती कथा सुन रही हो ना? कथा यहाँ महाराज बड़ा आनंद आ रहा है। वैसे पूरी कथा तो कल आएगी, जिसमें शिव का विवाह भी होगा, सती जी का चरित्र आएगा, थोड़ा थोड़ा प्रसाद चौपाइयों के माध्यम से आज आपके लिए बड़ा सुंदर। क्या हरि मंगल भवन, दशरथ अजिर बिहारी, दशरथ अजिर बिहारी, दशरथ अजिर बिहारी, दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल किरण संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, हरो नाथ मम संकट भारी, हरो नाथ मम संकट भारी, हरो नाथ मम संकट भारी। प्रेम से बोलिए राम राम जी। आइए, कैसे विद्यार्थी हो? मैं इशारा करता हूँ, बस समझ जाइए। 9 दिन बोलना पड़ेगा, आपको बोलना ही पड़ेगा, तो ही कल्याण होगा। जैसे इशारा करूं बोलिए प्रेम से, एकदम बोले राम राम जी, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। राम कथा का बहुत आनंद है।